साथियों नमस्कार। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। साथियों आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। आज से मैंने दो दिन पहले एक वीडियो मेरे द्वारा डाला गया जो चंदा वसूली के खिलाफ था। आज मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं साथियों कि उस बीच कई तमाम शिक्षकों के द्वारा अनाप शनाप भी बातें बोली गई। सोना के पापा को आज तक नहीं बोला गया था। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं भी शिक्षक हूं और मुझे पूछने का अधिकार है कि पैसा किस लिए और कहां कैसे खर्च होगा, ये मेरा अधिकार है। जब शिक्षक है तो कोई संगठन है, जब संगठन है तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, फलाना है, ढिंगड़ा है, लिमका है। मैं आप सभी साथियों से एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवाल है, कुछ मन में चल रहा था, मेरा बोलना जरूरी था इस मैटर में कि आज जो हमारा हश्र हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आप सभी भली भांति परिचित है। फिर से 13 तारीख को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेज दिया गया है। साथियों मैं ये 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ साथियों कि आप जब क्वेश्चन मेरा यही था साथियों, सबसे पहला कि अगर बिहार शिक्षक एकता मंच जो बना हुआ है, जब बना हुआ तो एकला चलने की नीति कहाँ से आई? क्या बिहार शिक्षा मंच से आपने सहमति प्राप्त की थी दिल्ली जाने के लिए? दूसरा सवाल यह है कि किस वकील के द्वारा, जब हाई कोर्ट से ही निपटारा होना था तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए किस वकील से राय लिए थे? चौथी चीज की बहुत सारे शिक्षक संगठन है जो कभी कभी दिखे ही नहीं पटना में। बहुत सारे शिक्षक संगठन जो है जो अपने सब कुछ गंवा के वहाँ बैठे हुए थे। हमारी जो सक्षमता से संबंधित लड़ाई हो रही थी लगातार लगे हुए थे और कुछ का पता ही नहीं था। चौथी बात मेरी ये है साथियों कि अगर कोई संगठन प्रॉपर ढंग से रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, तो हमने आज तक नहीं देखा है कि जिला अध्यक्ष के खाते में डायरेक्ट पैसा को भेजा जाता है। कोषाध्यक्ष नहीं था या कोषाध्यक्ष के खाते में क्यों नहीं भेजा गया? चौथी बात कि साथियों मैं बस सिर्फ इतना ही बोलूँगा साथियों कि मैं उस दिन भी बोला था कि बलि का बकरा हम ही लोग बनते हैं, चित भी मेरा, पट भी मेरा, और हम निमित्त लोग कमाने वाले हैं। आप लोगों को बरगलाने में जो हो गया था, जो आपदा में अवसर को तलाशा गया, इसको आप भली भांति जान लीजिए साथियों कि अभी तक जितने पैसे भेजे गए हैं, अभी तक जिन जिन शिक्षकों ने भेजा गया है, इसका डाटा क्या मिलेगा? क्या किस वकील को कितना पैसा दिया गया है? अब तो हमें लग रहा है कि 20, 25, 30 हज़ार का ही मामला था, 50 हज़ार लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी पैसे का हिसाब देना होगा। और पूर्व का भी जो पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने लड़ाई को हार गया था, उसका भी हिसाब नहीं मिला है साथियों। और ये सक्षमता से जो तत्काल जो पैसा लिया गया है, इसको अगर आप वाकई में शिक्षक हितैषी है, अगर जानते हैं कि आप शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो आपको हिसाब देना पड़ेगा चंदा का कि आप क्या किए, आप एकला क्यों चले? जब हमारे सभी साथी पटना में लड़ रहे थे तो आप किसके सहमति से और कौन कौन संगठन के लोग आपके साथ थे, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और सभी साथियों को जितना पैसा भेजे हैं उनका पैसा वापस करने का आप कृपा करें कि वहां पे जो काम होना था हो चुका है, और जितना कितना करोड़ों रुपया गया है इसका हिसाब देना होगा, नहीं तो आप समझिए आपका काम समझेगा। और मैं शिक्षक से भी निवेदन करता हूं, आपका हक है कि अगर आप अपने सैलरी से, वेतन से लड़ाई लड़ने के लिए आपके द्वारा जो हतोत्साहित कर दिया गया था, जो बिहार सरकार और के पाठक के द्वारा हम लोगों ने टॉर्चर जो हुए थे, इसी से हम लोग कोई रास्ता नहीं सूझा, तो इनके द्वारा एक जादूगरी, एक कारीगरी ईजाद करके और सुप्रीम कोर्ट में SLCB का दायर करने का काम किया गया है। और मैं निवेदन करता हूं कि एक बार नम्र मिजाज से हम निवेदन करते हैं कि आप इसका पाई का हिसाब दीजिए, कि आप और पूर्व का भी जो हिसाब है आपको देने का कष्ट करें। मैं सत्येंद्र कुमार उर्फ सोना के पापा, गोपालगंज। जय शिक्षक, जय बिहार, जय हिंद।